अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद माजिद आज अपने एक वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिटी कैसे निकालते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में मैं सिर्फ चंद आइटम्स की क्वांटिटी निकालूंगा, यानी फाउंडेशन की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइटम इसमें होते क्या क्या हैं। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकालनी है तो सबसे पहले एक्सकेवेशन करनी पड़ती है। अब फाउंडेशन है, फाउंडेशन की सबसे पहले क्वांटिटी क्या होगी? एक्सकेवेशन वर्क। तो मैं पहला जो है यहाँ सीरीज नंबर में पहला वर्क लिख रहा हूँ और वर्क का नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। फर्स्ट वर्क या एक्सकेवेशन। दोस्तों जरा गौर करें कि मेरे पास एक्सकेवेशन वर्क दो हैं, एक कॉलम के लिए है और एक वाल के लिए है। सबसे पहला वर्क जो है वो कॉलम का करूंगा। एक्सकेवेशन वर्क में मुझे क्या चीज चाहिए? अब सबसे पहले मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कॉलम, एक्सकेवेशन फॉर कॉलम। कॉलम मेरे पास हैं दो। ये जो आपके पास खाना नजर आ रहा है ये इनकी तादाद बताने के लिए है कि ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूं ये कितनी तादाद में कर रहा हूं। तो नंबर्स में दो लिखूंगा, क्यों? तादाद दो है और पैमाइश वगैरह हर चीज सेम है। तो नंबर्स में क्या आ जाएगा? कॉलम के सामने दो। क्वांटिटी निकालने के लिए मेरे पास तीन पैमाइशें लाजमी है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या डेप्थ, ये चीजें होना लाजमी है। नंबर्स ये शो करता है उनकी तादाद को कि वो क्वांटिटी कितनी तादाद में मौजूद है। जैसे यहाँ पर दो कॉलम है तो मैंने यहाँ पर दो लिख दिया। अब इनकी एक्सकेवेशन करनी है। एक्सकेवेशन की सबसे पहले मेरे पास लेंथ होगी। अगर आप गौर करें दोस्तों तो ऊपर हमारे पास दिया हुआ है 30 बाय 20, साइज दिया हुआ है, लेंथ और ज़रब ब्रेड्थ। अब हमारे पास यहाँ पर वो दीवार कॉलम में शो भी कर रहा है कि यहाँ पर जो इसकी है वो लेंथ शो की हुई है, सेक्शन जो है वो लेंथ वाइज उसका काटा गया है। तो यहाँ पर क्या है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये लेंथ वाला हिस्सा है। तो नीचे ये शो कर रहा है बेस लेंथ जो है वो कितनी है? 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर इसकी क्या करूंगा? लेंथ लिखूंगा। 90 सेंटीमीटर है। जो भी मैंने पैमाइश पुट करनी है, क्योंकि क्वांटिटी मैंने क्यूबिक मीटर में निकालनी है तो मेरे पास यहाँ पर पैमाइश मीटर में होनी चाहिए। सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करने के लिए क्या करूंगा? 100 तकसीम करूंगा। 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 90 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करने के लिए 100 तकसीम कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.9 मीटर। मीटर में पैमाइश मेरे पास आ गई 0.9। अब मेरे पास है ब्रेड्थ। गौर करें दोस्तों ऊपर वाली पैमाइश की तरफ, 30 बाय 20 का कॉलम है, यानी 30 जो है वो उसकी लेंथ है और 20 उसकी ब्रेड्थ है। अब यहाँ पर बेस लेंथ उसकी कितनी है? 90। तो उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? इसमें से 90 में से 10 कम कर दो तो आपके पास कितने बच गए? 80 सेंटीमीटर। 80 को जब आप मीटरों में करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 ये ब्रेड्थ। उसके बाद आ गई हाइट की बात। ओके। अब हमने लेनी है इसकी डेप्थ। फाउंडेशन की डेप्थ कहां तक बनेगी? एक्सकेवेशन के लिए। एक्सकेवेशन हम कहां से शुरू करते हैं? ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं। तो ग्राउंड लेवल इसका कहां पर है? ये यहाँ। तो ग्राउंड लेवल से लेकर ये बेस वाले हिस्से तक ये जो टोटल बन रही है ये क्या है? उसकी एक्सकेवेशन की हाइट है। इसको जमा करो, 30 और जमा 10 40, 40 और 40 80। तो कितना आ जाएगा? 0.8। 80 सेंटीमीटर था तो 0.8 मीटर में आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, इसको और इसको, इन चारों को, लेंथ, विड्थ, हाइट और इसको नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? मीटर क्यूब में क्वांटिटी निकाल लेंगे। ये एक्सकेवेशन फॉर कॉलम ये आगे। अब एक्सकेवेशन किस चीज की करेंगे हम? दूसरी करेंगे हम वाल। वाल हमारे पास ये दी हुई है। अब इसकी एक्सकेवेशन करनी है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ कहां से कहां तक होगी? यहां से यहां तक तमीर हो रही है ना, ऐसे ना। तो एक्सकेवेशन की लेंथ कहां से कहां तक होगी? यहां से यहां तक होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करें कि कॉलम की खुदाई के दौरान इतना हिस्सा हमने खोद लिया है, एक्सकेवेशन इधर से भी कर दी है, इधर से भी कर दी है, क्या ख्याल है? बाकी हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा बच गया एक्सकेवेशन के लिए। तो हमने कौन सी पैमाइश लेनी है?
हमने इसके दरमियान वाली पैमाइश लेनी है, ये वाली एक्सकेवेशन के लिए। ये पैमाइश हमारे पास कैसे आएगी? देखें, हमारे पास ऊपर कॉलम की इस सतह के अंदरूनी सतह से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो कितना है? स्पेन कितना है? 10 मीटर है। 10 मीटर में से इधर वाला स्टेप और इधर वाला स्टेप ये दोनों माइनस कर दे तो बाकी हमारे पास ये वाली यहाँ तक एक्सकेवेशन की लेंथ आ जाएगी। अब देखें रफ अमल में करते हैं, हमारे पास 10 मीटर जो है, 10 में से हमने क्या किया? माइनस कर दिया ये वाला जो स्टेप है। अब देखें इसकी टोटल कितनी है? 90 है। 90 में से ये 30 निकाला, कितना बच गया? 90 में से 30 निकाला तो 60 बच गया। अब ये जो 60 है, 60 को हमने क्या? अब देखिए सेम कॉलम है, इसका स्टेप जितना उधर बढ़ा हुआ है ये भी उतना ही बढ़ा हुआ है। तो 30 को 90 में से निकाला, 60 आ गया। इस 60 को क्या किया हमने? इस 10 में से माइनस कर देना 10 मीटर में से। अब देखिए ये कितना है? 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करो तो कितना हो जाएगा? 0.6, यानी माइनस कर देंगे हमने 0.6, हमारे पास क्या आ जाएगा? 9.4। क्या ख्याल है? अब हमारे पास बाल की एक्सकेवेशन लेंथ आ गई है। अब देखिए बाल एक ही है तो नंबर में क्या लिखूंगा? 1, और लेंथ कितनी बनेगी? 9.4। और उसकी ब्रेड्थ देखिए, ब्रेड्थ हमारे पास पहले से दे रहा है, जितना कंक्रीट स्टेप होगा नीचे उतनी ही हमें एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी, उतनी ही चौड़ाई में हमें एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी। तो उसकी कितनी चौड़ाई दी है? 50 दी हुई है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5। ब्रेड्थ भी आ गई हमारे पास। अब हाइट लेनी है, हाइट कहां तक होगी? ग्राउंड लेवल तक। तो यहां से लेकर ग्राउंड लेवल तक पैमाइश ले लो, ये ग्राउंड लेवल की लाइन जा रही है। तो यहां से इसके बेस से लेकर यहाँ तक पैमाइश कितनी बन रही है? 20 जमा 10 और जमा 10 कितना बन गया? 40 है। 40 सेंटीमीटर है तो मीटर में करूंगा तो 0.4 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास मीटर क्यूब में जवाब आ जाएगा। अब दोनों की एक्सकेवेशन मेरे पास आ जाएगी। दोनों की एक्सकेवेशन का मैं क्या करूंगा? आगे सम ले लूंगा, यानी जमा कर लूंगा उनको। सम लेके नीचे टोटल मेरे पास एक्सकेवेशन क्वांटिटी आ जाएगी, कॉलम और बाल की इकट्ठी। ठीक हो गया? अब हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारे पास है कंक्रीट वर्क। कंक्रीट का काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में लिख रहा हूं। कंक्रीट वर्क सबसे पहले किसमें करेंगे? बाल में है। अब देखिए इसमें तो आरसीसी वर्क है ना, जिसमें सरिया भी डला हुआ है। इसमें सिर्फ ये दूसरा काम है, पीसी डली हुई है। तो पीसी जो है हम सिर्फ उसी को काउंट करेंगे, तो वो किसमें है? वाल में है। आगे यहाँ पर वाल और कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम उसको हल करते हैं। और इसकी क्वांटिटी कितनी है वाल की? एक ही वाल है ना जिसकी हम कंक्रीट कर रहे हैं। नंबर वाले खाने में क्या लिखेंगे? एक। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ वही होगी जो एक्सकेवेशन की लेंथ थी, 0.5। अब यहाँ पर एक्सकेवेशन की लेंथ थी इतनी, लेकिन ये जो है ये फुल स्पेन पर डलेगी, यहां से लेकर यहां तक। ये जो पीसीसी है ये फुल स्पेन पर डलेगी। तो यहाँ पर फुल स्पेन कितना बनता है? 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 मीटर। ठीक है? उसके बाद इसकी जो है ब्रेड्थ वो देख लें। ब्रेड्थ क्या है? 50 है, जितनी एक्सकेवेशन की ब्रेड्थ थी, एक्सकेवेशन की ब्रेड्थ थी 50, तो 0.5 मीटर में हो जाएगी। और हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट देखिए, ये जो कंक्रीट स्लैब हमारे पास शो किया हुआ है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 10 है, तो मीटर में कितनी हो जाएगी? 0.1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मीटर क्यूब में जो है वो पीसी की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक हो गया? उसके बाद अगला स्टेप तीसरा। तीसरे में हमने क्या करना है? तीसरे स्टेप में हम मालूम कर रहे हैं आरसीसी वर्क कॉलम के लिए। ठीक है? आरसीसी वर्क मालूम करने के, आरसीसी वर्क कॉलम का है बस, ऐसे ही है ना। बाल का तो है ही नहीं, बाल का तो ब्रिक वर्क किया हुआ उसने, ये ब्रिक वर्क। अब हमने निकालना है आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में क्या करना है?
आरसीसी वर्क किस में इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ कॉलम्स के अंदर हो रहा है आरसीसी वर्क। कॉलम्स के अंदर आरसीसी वर्क करना तो है, लेकिन ये स्टेप दिए हुए हैं हमारे पास, तो हम इसके क्या करते हैं, फाउंडेशन तक मालूम करना है। तो फाउंडेशन तक जो है हमने ये प्लिंथ लेवल से नीचे नीचे ये इसके देखो एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप, हमारे पास तीन स्टेप बन रहे हैं, तो तीन स्टेप में इसको हल करते हैं। इसको कहता हूं मैं स्टेप 1, इसको कहता हूं स्टेप 2 और ये स्टेप 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में अब देखें क्वांटिटी कॉलम 2 है, तो ये क्वांटिटी दोनों सेम है, तो यहाँ पर नंबर में क्या करता हूँ, 2 लिख देता हूँ। अब इसकी लेंथ लेता हूँ, देखो ये नीचे वाले स्टेप की लेंथ कितनी दी हुई है मेरे पास, 90 सेंटीमीटर, 0.9 हो गई। अब आते हैं ब्रेड की तरफ, बंद करो। लेंथ हमारे पास आ गई, अब हमने मालूम करनी है ब्रेड के लिए क्या करते हैं, देखें लेंथ और ब्रेड की रेशो क्या है, 10 सेंटीमीटर कम है ब्रेड जो है, तो क्या करते हैं हमारे पास लेंथ जो है वो 0.9 है, तो इसकी ब्रेड क्या बन जाएगी, 0.8 मीटर आ गई, जैसे कि एक्सकेवेशन में हमने मालूम किया था। और इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप की 30 सेंटीमीटर है, तो 0.3 मीटर हो जाएगी। स्टेप 1 हमारे पास हल हो गया। इसकी क्वांटिटी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इन चारों को मीटर क्यूब में निकाल देंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया स्टेप 2। लेंथ और विड्थ की रेशो कितनी है, देखो ना, लेंथ है हमारे पास 30 और विड्थ कितनी है 20। ये 30 में से आप 20 निकाल दो, तो बाकी हमारे पास कितना बचा, फर्क इन दोनों में कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर का। अब ये हमारे पास लेंथ जो है ये कितनी है 90, 10 का फर्क आ रहा है, तो इसमें से क्या करो, 10 माइनस कर दो, आपके पास विड्थ आ जाएगी, कितनी आ गई 80, ये आपके पास विड्थ है। और ये 80 को सेंटीमीटर का मीटर में करके लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। सेकंड स्टेप की तरफ, सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप की अब क्वांटिटी 2 है, लेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास 60 दी हुई है, यानी कि क्या हो जाएगा 0.6, और इसकी ब्रेड्थ कितनी बनेगी, इसमें एक कम कर दो तो 0.5 आ गई, और इसकी हाइट कितनी हमारे पास दी हुई है 0.1। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मीटर क्यूब में क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद है स्टेप 3, ये ऊपर वाला स्टेप 3। स्टेप 3 में भी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर कितने आएंगे, 2 है, देखिए ना 2 कॉलम है, ये स्टेप 3 हो रहा है, तो दोनों में सेम है, 2 आ गया। उसके बाद इसकी लेंथ देखिए, यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी दी है, 30/20 का है, देखिए ना 30/20 का है, तो 30 हमारे पास लेंथ दी हुई है, तो 30 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करेंगे 0.3 आ गया। और उसके बाद उसकी जो ब्रेड्थ लेंगे वो कितनी हमारे पास ऊपर दी हुई है 23, तो 0.2 मीटर हो गया। और उसके बाद इसकी हाइट कितनी बन जाएगी, प्लिंथ लेवल तक हाइट लेंगे, क्योंकि यहाँ तक फाउंडेशन बन रही है, तो कितना बन जाएगा टोटल, यहाँ से ये 40 और जमा ये ग्राउंड लेवल से ऊपर ये प्लिंथ लेवल तक कितना बन जाएगा 20, 40 जमा 20 कितना बन गया 60 है, तो ये कितना बन जाएगा 0.6 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करके जवाब मीटर क्यूब में हम निकाल लेंगे, और उसके बाद इन तमाम जो क्वांटिटी जो हमने ऊपर निकाले उनको जमा करके इसी मीटर क्यूब में हम टोटल क्वांटिटी निकालेंगे। अब हम चौथा पॉइंट हल कर रहे हैं, सीरीज नंबर में क्या आ जाएगा 4। चौथे नंबर पे हम क्या चीज मालूम करेंगे, चौथे नंबर पे हम मालूम करेंगे ब्रिक वर्क। जो वॉल हमने बनाई थी उसका हमने कंक्रीट डाल दी थी, पीसी डाल दी थी, और हमने उसके क्या करना है आगे ब्रिक वर्क मालूम करना है। तो ब्रिक वर्क के यहाँ पर कितने स्टेप बन रहे हैं, एक ये स्टेप है और एक ये प्लिंथ लेवल से नीचे यहाँ तक ये दूसरा स्टेप है, तो 2 स्टेप बन रहे हैं ब्रिक वर्क के। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब यहाँ पर स्टेप हमारे पास 2 है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, नीचे से ऊपर। जैसे हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तामीर करते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने स्टेप बनाए हुए हैं।
पहले मैं ये वाला स्टेप डालूंगा, उसके बाद फिर ऊपर ये वाला डालूंगा ना, इसलिए ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1, अब वाल के अंदर क्वांटिटी कितनी है, कितनी वाल है, एक ही वाल है, तो नंबर में कितना आ जाएगा 1, और लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, यहां से लेकर यहां तक सेम लेंथ रहेगी। लेंथ ये हमारे पास सेक्शन काट के दिखाया हुआ है, सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, चौड़ाई को काट कर उसकी वजाहत की गई है। लेंथ हमारी दीवार जो है वो यहाँ से यहाँ तक बननी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर है, तो ये मैंने 10 लिख दिया। अब हमारे पास ब्रिड्थ जो है वो सेक्शन से देख लेते हैं, ये सेक्शन से देखते हैं ब्रिड्थ कितनी दी हुई है 23 सेंटीमीटर है। फर्स्ट स्टेप की ब्रिड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर है, तो 0.3 हो जाएगी। और उसके बाद हाइट देखिए उसकी कितनी हुई है 10 है, तो 0.1 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब में आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, वाल एक ही है तो नंबर में 1 आ जाएगा। और उसके बाद इसकी भी देखें लेंथ सेम की सेम रहेगी, दीवार यहाँ से यहाँ तक, ऊपर वाला स्टेप भी यहाँ से यहाँ तक बनेगा, कॉलम के अंदर से अंदर तक ऐसे ही। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है इसकी लेंथ 10 मीटर। और उसके बाद इसकी ब्रिड्थ कितनी आ रही है, ब्रिड्थ देखो इस स्टेप की कितनी है, क्रॉस सेक्शन में हमें बता रहा है 20 है, तो 20 है तो 0.2 मीटर हो जाएगा। और हाइट देखिए इसकी कितनी है, यहाँ से लेकर प्लिंथ लेवल तक लेनी है, तो 20 जमा 20 कितना हो गया 40 है, तो 0.4 हमारे पास आ गया। इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर क्यूब में क्वांटिटी आ जाएगी। और उसका हमने क्या करना है, क्वांटिटी का सम ले लेना है, तो हमारे पास टोटल मीटर क्यूब में क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास पांचवा जो वर्क है, पांचवा वर्क क्या होगा कि हमने मालूम करनी है डीपीसी। पांचवें में डीपीसी वर्क, डीपीसी वर्क यानी डैम प्रूफ फोर्स। अब डीपीसी वर्क किस में इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ वाल में हो रहा है, देखो वाल में लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाल की क्वांटिटी जितनी है उतना लिख दिया, एक है वाल तो 1 आ गया। उसके बाद उसकी लेंथ कितनी बनेगी, जितनी लेंथ इस वाल की है, वाल के ऊपर ही आने ना, तो वाल की इस स्टेप की ये जो सेकंड स्टेप है इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही डीपीसी की लेंथ होगी, कितनी है 10 मीटर आ गया हमारे पास। और उसकी ब्रिड्थ कितनी होगी, जितनी वाल में हमारे पास ब्रिड्थ दी हुई है 0.2, ठीक है, तो 0.2 हो गया। इसकी हाइट को हम नहीं रखते, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे नहीं गिनेंगे। और इसकी क्वांटिटी किस में आएगी, न्यूमेरिकल में तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वैसे सर इसकी 2 सेंटीमीटर लिखी हुई थी फर्स्ट सेंटीमीटर, वो जो कंक्रीट डालते हैं ना हम डीपीसी के लिए उसकी है, उसके ऊपर मैं कह रहा हूं यहां तो मतलब नजर नहीं रखते। हां यहां पर नहीं रखते। हमारे पास डीपीसी के जो है वो लेंथ और विड्थ आ गई है, हाइट को हमने क्या किया नजरअंदाज कर दिया। और उसके बाद क्या किया, अब हमने इन तीन जो हमारे पास आई थी कमाइश, इनको हमने क्या किया मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल ली मीटर स्क्वायर में। डीपीसी की क्वांटिटी किस में आती है, कमाइश किस में आती है, मीटर स्क्वायर में आती है, ठीक है। मीटर स्क्वायर में हमारे पास ये न्यूमेरिकल यहाँ पर हल हो गया।